एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 शहरों का नाम बदल दिया है, जिसके बाद अब भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग भी फिर तेजी से उठने लगी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग उठाई है। सारंग ने कहा कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी। नाम बदलने को लेकर मैंने सरकार से अपील की थी। मैं फिर चाहूंगा कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किया जाए। सारंग ने कहा कि गुलामी के हर प्रतीक को हम बदल देंगे। उन शहरों और गांवों के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ होशंगाबाद का नाम भी बदल दिया गया। सारंग का कहना है कि कांग्रेस की सरकारों ने औरंगजेब जैसे लोगों का सड़कों का नाम रखा है। जब हम नाम बदल रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। कि भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए और उसके साथ ही बाकी जो भी गुलामी के प्रतीक नाम हैं उन सबको भी बदला जाना चाहिए। राजा भोज की प्रतिमा हमारी सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, उस समय ही मैंने ये मांग की थी। ये निश्चित रूप से जहां राजा भोज के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करेगा, तो जो इस नाम का अपभ्रंश होने के कारण नाम बिगड़ गया उसमें भी सुधार करेगा। ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकारों ने औरंगजेब जैसे अत्याचारियों के नाम से सड़क और भवनों का नाम रखा। आजादी के पहले जिन जिन क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी, उनको जब भी कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है, कांग्रेस को उसमें दर्द होता है। और जिस प्रकार से उन्होंने नर्मदापुरम, माखन नगर और कुंडलेश्वर धाम नाम परिवर्तित होने का विरोध किया है, ये कांग्रेस की गुलामी की मानसिकता का परिचायक है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे इस खबर को लेकर। तो मनोज जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि 3 शहरों के नाम तो बदल ही दिए गए हैं, लेकिन अब राजधानी का नाम भी बदलने की कवायद, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, लंबी फहरिस्त है जिनके नामों की चर्चा चल रही है, चाहे वो अब्दुल्लागंज हो, गैरतगंज हो, बेगमगंज हो। ये तमाम तरह के नाम है जिन्हें बदलना है। लेकिन जहां तक बात भोपाल की करें तो ये बात भी सच है कि भोपाल की पहचान राजा भोज के नाम पर ही होती है, इसीलिए इसका नाम भोपाल रखा गया। बाद में राजा भोज की प्रतिमा भी लगाई गई, जैसा विश्वास सारंग कह रहे थे। लेकिन नाम बदलने का सिलसिला चल पड़ा है, तो एक बार फिर नया नाम भी उसमें जोड़ने जा रहा है कि अब भोपाल का नाम भोजपाल किया जाए। पहले भी कई बार इस बात को लेकर चर्चा होती रही है और मांग भी की गई है कि भोपाल का नाम भोजपाल हो। जब उनकी प्रतिमा लगाई गई थी बड़े तालाब में, उस दौर में भी ये मांग की गई थी कि भोपाल का नाम बदला जाए। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देश में सरकार मोदी जी की है, और नाम बदलने का सिलसिला अकेला मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे स्टेट है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। पर इससे पहले भी यदि हम जाते हैं तो आप देखिए कि पहले मद्रास का नाम चेन्नई किया गया, बेंगलोर का नाम बेंगलुरु किया गया। तो नाम बदलते रहे, सरकारें कोई भी रहे हो, पर नाम बदलने से क्या काम हो जाते हैं? मुद्दा है विकास का, मुद्दा है काम का कि इस पर हम कितना काम कर पा रहे हैं। पर यह बात भी दिखाई देती है कि कई बार जब हम याद करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने देश के नाम शहादत दे दी, उनके नाम का पता नहीं है, कुछ और नाम दिखाई देते। तो बीजेपी की जो सरकारें हैं उसी को निशाना बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार इस तरफ आगे बढ़ेगी जैसा विश्वास सारंग ने कहा? क्योंकि पहले रामेश्वर शर्मा भी इस तरह की मांग करते रहे हैं, विश्वास सारंग अपनी तरह से, आलोक शर्मा कहते रहे। तो तमाम ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के, भोपाल के लोग उठाते रहे कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाए। पर होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, जब नाम तो वैसे भी भोजपाल पे ही जब था तो लगता नहीं कि इस पे ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन आएगा कि राजा भोजपाल के नाम से ही ये था, और कह रहे हैं कि बिगड़ गया, ये नाम था भोजपाल ही। तो इसको लेकर लगता नहीं कि किसी तरह का कोई जो अपोज है कोई किया जाएगा। अगर भोजपाल करना चाहेंगे तो शायद हो भी जाए, ज्यादा अड़चन ना आए इस मामले में। देखिए, उम्मीद है साइदा, और वैसे भी नाम बदलने को लेकर ऑब्जेक्शन कहाँ है? ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर भी है कि
यदि आप नाम बदल रहे हैं तो फिर काम भी वैसा दिखाई दे। अब भोपाल में तो कई तरह के हम देखिए आप आज यदि हम देखते हैं कई ऐसे सुधार हुए, कई ऐसे विकास के कार्य हुए, लेकिन हमेशा विकास के कामों के लिए काफ़ी जगह होती है, रोजगार के अवसर के लिए खासी जगह होती कि नए युवाओं को मौका मिले, काम मिले। तो नाम भले बदल लीजिए, लेकिन नाम के साथ इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार उस पर भी काम कर रही है। जैसे होशंगाबाद का नाम अब नमदापुरम होगा, तो पहले भी इतिहास में दर्ज है। हमने देखा है कि नमदापुर ही नाम रहा करता था, बाद में उसका नाम बदल दिया गया। और इसी तरह यदि बाबई की हम बात करें तो माखन नगर का नाम ज़रूर नया है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी वहाँ के रहने वाले थे। उनकी कविताओं में ओज था, उनकी कविताओं में भारत के इतिहास के दर्शन होते हैं। उनकी कविताओं में ये भी दिखाई देता था कि हमारे रणबांकुरों ने किस तरह देश को आज़ादी दिलाई। तो उनके नाम पर नाम किया गया है। जी। पर ऐसे तमाम नाम है जो दिखाई देते हैं, लेकिन विकास के नाम पर भी चर्चा चल रही है कि जितना नाम आप बदलना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है विकास और रोजगार की। बिल्कुल मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने कि नाम से ज्यादा जरूरत है कि विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, विकास किया जाए। नाम तो बदल सकते हैं लेकिन विकास भी होना बहुत जरूरी है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं, पीसी शर्मा जी फोन लाइन पर। उनसे हम जानना चाहेंगे वो क्या विचार रखते हैं अब भोजपाल नाम को लेकर। जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी मैं सुन रहा था आपकी बात, बहुत ठीक कहा आपने कि आज कोरोना में लाखों लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन मिली नहीं, बेड मिले नहीं, इंजेक्शन मिले नहीं और लोग बेरोजगार हो गए। और नाम जिसके बदलना है बदल दीजिए। और नाम उस जमाने के हैं जब स्वतंत्रता की संग्राम की लड़ाई चल रही थी, तभी अंग्रेजों के साथ थे, तब लड़ाई में आए नहीं, जेल गए नहीं। और आज तरह तरह की बात नाम बदलनी कर रहे हैं। तो होशंगाबाद का नाम बदला है, वहाँ रेत का उत्खनन मशीनों से हो रहा है, जो कमलनाथ जी सरकार ने रोका था। और सही समय पे आपने फोन लगाया। ये मेरे पास कम से कम 100 ये 100 लोग खड़े हैं जो रोजगार मांग रहे हैं। इनके ठेले उठा लेते हैं इनके रोज, इनका रोजगार छीन लिया है। ये भिखारी बन गए हैं, इनके बच्चों को स्कूल नहीं जा पा रहे, खाना नहीं मिल रहा है। ये बात कर रहे हैं केवल नाम बदलने की कि होशंगाबाद नर्मदापुरम हो जाए, भोपाल भोजपाल हो जाए। लेकिन इनका क्या होगा? ये इनकी स्थिति हो गई, ये कह रहे हैं कि हमको जहर दे दो। जी। ये हालत कर दी है। लेकिन पीसी शर्मा जी आपको पीसी शर्मा जी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मनोज सैनी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। जी मनोज जी। पीसी शर्मा जी, ठीक है, ये मुद्दा तो हमने भी कहा कि विकास के काम होना चाहिए, बाकी लेकिन ये बता रहा हूँ, 100 लोग खड़े हुए हैं, इनके ठेले उठा लेते हैं। नहीं, लेकिन आप इससे सहमत है यदि भोपाल का नाम भोजपाल कर दिया जाए, तो आप सहमत है जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है? ये इन सबको रोजगार दे दें, इनकी व्यवस्था कर दें। इनको मकान नहीं है इनके पास, वो फ्री मकान दे दें। इनको डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस, ये जो वादा किया था 2014 में, उस पे ले आओ। नहीं, लेकिन भोजपाल करने से आप सहमत है यदि होता है तो? ये ले आए बिजली के बिल, ये मैं कह रहा हूँ जब सहमत होंगे, जब बिजली के बिल जो इनके हजारों के आ गए, ये सब माफ कर दें, तब सहमत होंगे। पहले इनका पेट। स्वामी मनोज जी, पीसी शर्मा जी कह रहे हैं पहले विकास हो, पहले जनता की समस्या दूर की जाए, फिर अगर नाम बदलने हैं तो बदल दे। जी पीसी जी, आप यही कह रहे हैं? नहीं, ये पेट सबसे बड़ी चीज है कि नाम बदल के ध्यान बटाना चाहते हैं। ध्यान नहीं बटने देंगे। पहले इनकी व्यवस्था करो, बिजली के बिल कोरोना काल के लिए जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था करो। जो लोग जिनकी जान गई है लाखों लोगों की, उनको 4-4 लाख रुपए दो। पहले ये करो, फिर ध्यान बटाने की बात करो। इनको हक नहीं है ध्यान बटाने। चलिए साहिदा, हमें लगता है कि ये मुद्दा अब गर्माता रहेगा। और जैसा पीसी शर्मा भी कह रहे हैं कि पहले काम कीजिए, लेकिन नाम की सियासत चल पड़ी है मध्य प्रदेश में। और जैसा दिखाई दे रहा है, विश्वास सारंग ने इसकी मांग उठा दी। पहले रामेश्वर शर्मा, आलोक शर्मा कहते रहे। और सरकार की मंशा क्या इस तरफ दिखाई देगी, शायद हमें लगता है इस पर नजर रखना चाहिए। पर यदि सरकार नाम बदलने की बात कर रही तो काम पर भी ध्यान दे रही। साहिदा, बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे पीसी शर्मा जी भी जुड़े हमारे साथ, उनका भी ये साफ कहना है कि पहले काम किया जाए, पहले विकास के जो मुद्दे हैं इनको दूर किया जाए, फिर तो जो करना है करते रहें।
और बीजेपी से हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी हितेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप? रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि आपको जो करना है करते रहिए, लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं पहले उनको ठीक कीजिए, रोजगार पीसी दीजिए। शर्मा जी कह रहे हैं, हितेश जी माफ करिएगा, पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि पहले विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाइए। रामेश्वर शर्मा ने तो मांग की है कि भोपाल का नाम भोजपाल कर दिया जाए। विश्वास सारंग ने आज कहा है कि भोपाल का नाम भोजपाल कर दिया जाए, और पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि पहले विकास का काम कर लीजिए फिर नाम बदलिए। देखिए मनोज जी, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं। कांग्रेस में हिम्मत नहीं है, दम जिसको बोलते हैं ना राजनीतिक, वो नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि गुलामी के और मुगलों के समय के जो ये उटपटांग नाम है, इनको हटाने से मुसलमान नाराज हो जाएगा। इतनी सी बात है, क्या जनता को समझ में नहीं आती है? और मजे की बात यह है कि मुसलमान वैसे ही कांग्रेस के इस एटीट्यूड से नाराज है। कोई भी मुसलमान अपने आप को बाबर से जोड़ के नहीं देखता साहब, होशंगाबाद से जोड़ के नहीं देखता। ये बहुत स्पष्ट बात है आप, और ये बार बार उसको आजमगढ़ से जोड़ते हैं। भाई देश का मुसलमान बरकतुल्लाह भोपाली से जोड़कर देखता है अपने आप को, अशफाकुल्लाह के साथ जोड़कर देखता है, कलाम साहब के साथ जोड़कर देखता है, और इनकी ये लोग अभी उसी में उलझे हुए हैं। आप खुद बताइए कि जब देश आजाद हुआ था तो विक्टोरिया के नाम से, किंग जॉर्ज के नाम से, माउंटबेटन के नाम से इतने सारे प्रतीक थे, सब बदल दिए। कांग्रेस नहीं बदले थे तब, नहीं बदले थे क्या 47 में? पता करिए दिल्ली में। तो अब यदि तो देश के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए होशंग शाह और बाबर और औरंगजेब के नाम बदले जा रहे, तो उसमें इनको आपत्ति क्यों होना चाहिए? तो क्या भोपाल के नाम को भोजपाल करने की जो बात विश्वास सारंग जी ने कही है, हितेश जी, क्या वो आने वाले दिनों में दिखाई देगा? मनोज जी, मैंने भोकाल सुना था, ये भोपाल होता क्या? चलिए आप बताइए, कोई भी जानकार से पूछकर बताइएगा ये भोपाल होता क्या है। तो ये अपभ्रंशों को लेकर हम कितना चलें? ठीक है, अब तक चलते रहे बात, लेकिन अब तो साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और मूल्यों की स्थापना करना चाहती है। तो उसमें तकलीफ क्या है? किसी को क्या तकलीफ होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि ये अच्छे प्रयास हैं। जहाँ 1 और 25,000 किलोमीटर हाईवेज बन रहे हैं, 80 लाख मकान बन रहे हैं, और वहाँ पे 2 लाख आंगनवाड़ियाँ बनेंगी, वहीं पर यदि देश की पुनर्स्थापना होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? चलिए शाहिदा, हमें लगता है दोनों ही लोग जुड़े थे। पीसी शर्मा जी ने अपनी बात रखी है, हितेश जी ने अपनी बात रखी है। हमसे और जोड़ लो, एक बार हमारी और सुन लो। ये डॉक्टर वाजपेयी कहिए पीसी शर्मा जी। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर वाजपेयी जी, ये हिंदू मुसलमान की बात मत करो। ये सामने खड़ा क्या आपका, ये जो बेरोजगार हो गए तो भोपाल नगर निगम में लूट लिया, बोलो तुम लोग कौन हो? भोपाल का मतलब तो बता दो। ये भोपाल ये 100 लोग खड़े हुए हैं, इनको बर्बाद कर दिया। कोरोना काल में काम धंधे बंद हुए, ठेले लगाते हैं, उठा लेते हैं। पहले पेट की बात करो, पहले काम की बात करो, फिर नाम की बात करना। ये क्यों नहीं? गुंडों के नाम पे देश थोड़ा ना चलेगा साहब। आपने चला लिया 55 साल, मुगले और ये करके ध्यान मत बैठाओ। ये रोजगार गुंडों के और आतंकियों के नाम पे देश नहीं चलेगा। लिख लो बात को, आपको नहीं पता लगेगा। लिख लो आप बात को। बर्बाद हो गए इनका ये हालत तो आपकी सरकार ने कर दी है वाजपेयी जी। अरे इन लोगों के नाम पर गुंडों, होशंगाबाद का नाम बदल रहे हैं, वहाँ उनके नाम पर देश नहीं चलेगा। हो रहा है। कमलनाथ जी सरकार ने बंद किया था, नहीं चलेगा। आप ही करते रहे। जी मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन शाहिदा, आप समझ सकते हैं कि किस तरह नाम को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कहना है, कांग्रेस का अपना कहना है, लेकिन ये भी सच है कि नाम की सियासत चलती रहेगी। और हो सकता है कि भोपाल का जो अपभ्रंश नाम है, जैसा हितेश वाजपेयी कह रहे थे, उसको सही करके भोजपाल कर दिया जाए। पर ये अभी सरकार के पास लंबित है, इसकी मांग जरूर उठने लगी होशंगाबाद और माखन नगर के बाद। शाहिदा जी, मनोज जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक भोपाल भोजपाल हो पाता है। जैसा कि हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़े थे, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि अब भ्रंश नाम है, भोजपाल ही है, लेकिन ये बिगड़ा हुआ नाम है भोपाल, इसको सही करने में क्या दिक्कत है। वहीं कांग्रेस से जब हमने बात की तो पीसी शर्मा ने कहा कि पहले विकास के मुद्दे सही किए जाएं, नाम तो बदल दें, उसे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।